बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है स्मोकिंग, तंबाकू नोशी। किसी भी तरीके से तंबाकू का जो टोबैको का यूज़ है वो तंबाकू नोशी चाहे उसको कह लें चाहे उसे सिगरेट नोशी कह लें, क्योंकि जो टोबैको है उसको यूज़ करने में इसी तरह से है कि पहले ज़माने में ये जो तंबाकू था वो हुक्के में डाल के भी इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में हुक्कों का चूँकि इस्तेमाल ख़त्म हो गया तो उसकी जगह पे सिगरेट ने ले ली, तो ये सिगरेट में डालकर इसको जो है वो लिया जाता है। इस वजह से टोबैको का यूज़ करने को सिगरेट नोशी कहा जाता है। तंबाकू नोशी की मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, मसलन जैसे हुक्का, सिगार, पाइप, कुछ लोग सिगार पीते हैं, बीड़ी, शीशा वगैरह। शीशा भी एक जो है ना हुक्के की एक टाइप होती है, उसमें भी टोबैको जो है वो यूज़ होता है। और लेकिन सिगरेट के ज़रिए जो है ना वो टोबैको का बहरहाल इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है। पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया में सिगरेट पीने वाले अफराद मौजूद हैं। इस वजह से दुनिया के हर खित्ते में नई नई इकसाम के सिगरेट बनाए जाते हैं, जिनकी मांग में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, सिगरेट को यूज़ करने वाले लोग बढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में भी टबाको जो है वो काश्त किया जाता है। तंबाकू की पत्तियों को ख़ास अंदाज से सुखाकर मखसूस कागज़ में भरा जाता है, जिससे फिर सिगरेट तैयार होते हैं। सिगरेट के जो तंबाकू होता है उसमें एक निकोटीन मौजूद होता है। निकोटीन जो होता है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। निकोटीन का मुसलसल और बाकायदा इस्तेमाल जो है वो फ़र्द को मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार बना देता है, जैसे खांसी, दमा जो है वो एस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा फेफड़ों का सरतान यानी कैंसर फेफड़ों का, और दिल के अमराज और टीबी जैसे अमराज जो हैं वो फ़र्द को लाहक हो जाते हैं। इसके असबाब क्या हैं? सिगरेट नोशी के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। कम उम्र या नौजवान लड़के दूसरों की देखा देखी शुरू कर देते हैं कि दूसरे लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो लड़के जब टीन एजर में होते हैं 8, 9, 10th में, तो वही एक एज होती है बिगड़ने की कि वो दूसरे बच्चों को, बड़ों को या दूसरों को देखकर ये काम शुरू कर देते हैं। जबकि कुछ लोग महज तफरी की खातर कभी कभार इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आदत बन जाती है। कभी कभार पीने से फिर वो पक्की आदत बन जाती है। कई अफराद सुस्ती, थकावट और बेचैनी दूर करने के लिए, कुछ लोग इसको टेंशन हो तो वो तब भी सिगरेट नोशी जो है वो करने लग जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो गलत सोबत होती है। हुकूमत पाकिस्तान ने सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए ज़राए इब्लाग को भी इसकी तशहीर से मना कर दिया। पहले जो था ना, जैसे केटू, ये वो, इस तरह से जो सिगरेट के ब्रांड्स होते थे उनकी कमर्शलाइज उसको किया जाता था, एडवर्टाइज़ किया जाता था। लेकिन अब जो है वो टबैको को एडवर्टाइज़ करना, सिगरेट को, वो बैन हो चुका है और कभी भी अब उस पर तशहीर नहीं होती। नीज़ 18 साल से कम उम्र अफराद के सिगरेट ख़रीदने पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है कि जो 18 साल से कम उम्र लोग हैं वो सिगरेट नहीं ख़रीदेंगे। इन पाबंदियों के बावजूद भी लोग सिगरेट नोशी में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद है मनशियात हुई ड्रग एडिक्शन। इंसान ज़माना कदीम से मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों को मिजाज में सुकून और तबीयत में तमानियत यानी सुकून पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता आया है। यानी जब कुछ लोग टेंशन में होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को सुकून में लाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते रहे हैं। यही जड़ी बूटियाँ अपनी जदीद शक्ल में आज नशे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। जड़ी बूटियों के नसरात को जो है वो केमिकल तरीके से, कीमियाई तरीके से भी पैदा किया जाता है। कोई भी शय जिसे बतौर नशा इस्तेमाल किया जाए, जिसे हम नशा करने के लिए लोग इस्तेमाल करें, वो सब्सटेंस के लिए, उसके लिए इस्तिलाह जो एक लफ्ज़ यूज़ होता है, दैट इज़ सब्सटेंस। नशा एक आदत ही नहीं बल्कि नफसियाती अमराज का मुकम्मल ग्रोह है। एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे जो हैं वो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और इसके इस्तेमाल के हवाले से इनकी वजह जो दर्जाबंदी की गई है, अमेरिकन साइकेट्रिक जो एसोसिएशन ने एक DSM में ये मर्ज़ हमेशा से मौजूद रहा है और इसे जो है वो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का नाम दिया गया। यानी ऐसा डिसऑर्डर जो नशा करने से जो है वो पैदा होता है। किसी भी मवाद, शय या दवा को बार बार खाने की ख्वाहिश इस कदर बढ़ जाए कि इसे छोड़ना मुश्किल हो जाए, नशा कहलाता है। यानी कोई चीज़ आप बार बार उसको एडिक्ट के तौर पे खाने लगें कि वो चीज़ खा के आपको सुकून मिले, इत्मीनान हो, और आपकी वो खाने की लिमिट जो है वो बढ़ती चली जाए और आप उसको छोड़ ना सकें, वो नशा कहलाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर वह शय जिसका इस्तेमाल ज़हनी या जिस्मानी तौर पर फ़र्द की नफसियाती कैफियत और किरदार में तब्दीली लाता है, नशा कहलाता है। मुज़र सेहत भी हो तो वो नशा कहलाता है। जैसे मूड में तब्दीली और चेंज, ये किन चीज़ों से लाता है? इन्हीं चीज़ों से आती है ना जो नशे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। नशा बाज़ अफराद जो हैं
वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को नशा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नशावर अद्वियात की दो बड़ी किस्में हैं, जैसे सेडेटिव्स हैं जो सुकूनावर अद्वियात हैं, और स्टिमुलेंट्स होती हैं जो जोशावर अद्वियात होती हैं। इसके अलावा भी चंद अशिया जो हैं वो बतौर नशा इस्तेमाल होती हैं, कुदरती और मसनूई तरीके से जो हैं वो बनाई जाती हैं। इनमें सबसे पहले अल्कोहल, शराब, ये नशा आवर माया है। यानी ये माया का मतलब है पानी, लिक्विड होता है जो जिसमें नशा भरा हुआ होता है। ये अंगूर, मेवाजात, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स डाल के, शक्कर और खमीर के जो कॉम्बिनेशन से जो है इसको तैयार किया जाता है। ये नशा जज्बात में ताश पैदा कर देता है, इंसान को वाइब्रेट कर देता है, उसको थ्रिलिंग कर देता है उसके इमोशंस को। ये अफसरदगी की अलामत को दूर कर देता है, एक्टिव कर देता है पर्सन को। और इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फ़र्द को बेसुध कर देता है, उसको अपने हवास पर कंट्रोल नहीं रहता। और मुख्तलिफ़ सुकून आवर अद्वियात और खांसी की अक्सर शरबतों में जो है वो अल्कोहल की एक मिकदार जो है वो मौजूद होती है। उसके अलावा सुकून आवर अद्वियात हैं ये अद्वियात फ़र्द की सरगर्मी को सुस्त करती हैं, उज़लात और पट्ठों के खिंचाव को कम कर देती हैं। रिलैक्सेंट भी इसी टाइप्स के होते हैं, रिलैक्सेंट होते हैं जिसको हम पट्ठों के खिंचाव वगैरह के लिए रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं। या कोई पेशेंट इस तरह का है, प्रॉब्लम में है, तो उसको थोड़ा रिलैक्सेंट दिया जाता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे और प्रॉब्लम उसको, पेन जो है वो कम फील हो। और फ़र्द की तबीयत में सूदगी और पुरलुत्फ़ इत्मीनान जो है वो पैदा करती हैं। चूँकि ये नींद आवर होती हैं, इसलिए इंसान जो है वो दुनियावी यानी अलाम यानी दुखों से और रंजिशों से छुटकारा हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल करता है, ताकि वो जो उसको प्रॉब्लम्स हैं, घर के प्रॉब्लम्स हैं, फ़ाइनेंशियल इशूज़ हैं या कोई भी और इशूज़ हैं, वो उनसे वक्ती तौर पर जो है वो छुटकारा हासिल कर ले, इसलिए वो इनका इस्तेमाल शुरू करते हैं। इन अद्वियात से अफ्यून भी बनाई जाती है। मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन भी इसी दर्जे में शामिल हैं। डेजी पाम और विलियम जो नींद आवर अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, वो भी इसी के जो है वो दर्जे में शामिल होते हैं। नेक्स्ट इज स्टिमुलेंट्स, जज्बाती इर्ताश पैदा करने वाली अद्वियात। इनको जोशावर अद्वियात भी कहा जाता है। ये फ़र्द के जज्बात में जो है वो तेज़ी पैदा करती हैं। इनके इस्तेमाल से फ़र्द की नींद उड़ जाती है। यानी अगर फ़र्द को नींद आ रही हो तो इसके इस्तेमाल से फ़र्द की जो है वो नींद उड़ जाती है और जोश व जज्बा बेदार हो जाता है। फ़र्द चुस्त व चलाक हो जाता है, इससे थकन ख़त्म हो जाती है। ऐसी अद्वियात क़ुव्वत बर्दाश्त और सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ होती हैं। इनमें एम्फेटामाइंस हैं और कोकीन और या इसकी मिलावट से बनाई गई जो है वो मेडिसन होती है। उसके बाद है हेलुसिनोजेंस होती हैं, अहाम पैदा करने वाली अद्वियात। ये अद्वियात जो हैं वो मूड में, सोच और बिहेवियर में चेंज लाती हैं। यानी एक इंसान का जो थिंकिंग पैटर्न है, उसकी सोच है, बिहेवियर है, उसको चेंज कर देती हैं। और भंग, चर्स, LSD वगैरह इस ग्रुप में शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से फ़र्द में मुहताजगी की कैफियत पैदा नहीं होती। यानी वो ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है कि उसको लगता है कि वो जन्नत में है, उसे खुशकुन वहमें आते हैं, लोग चीज़ें नज़र आती हैं जो उसके लिए खुश दिली का, लुत्फ़ का सामान बनती हैं, वो अलग ही कैफ़ की दुनिया में पहुंच जाता है। तो इस वजह से वो जो है इसको इस्तेमाल करने का जो है वो मौजब बनता है कि क्यों वो इसको इस्तेमाल करते हैं।